नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। नोएडा से सटे न्यू अशोकनगर इलाके में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेजी से आ रही एक डस्टर डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी तरफ चली गई और एक एम्बुलेंस को जबरदस्त टक्कर मार दी। डस्टर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुकी और आगे जाकर बड़े नाले में गिर गई। यह हादसा धर्मशिला हॉस्पिटल के पास हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों का कहना है कि डस्टर इतनी तेजी से आ रही थी कि एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद हवा में करीब 10 फीट तक उछल गई थी। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। हादसे के बाद एक शख्स ने नाले में छलांग लगा दी और डस्टर में से 3 लोगों को निकाल लिया। नाले में बह गए 2 लोगों को बाद में पुलिस के गोताखोरों ने निकाला। एजेंसियों के मुताबिक इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। हादसे में एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं डस्टर चला रहा ड्राइवर नशे में तो नहीं था। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में घर के सामने शराब पीने से मना करने पर कुछ युवकों ने 2 लड़कों को चाकू मार दिया। तुरंत ही दोनों लड़कों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कैबिनेट की सार्वजनिक बैठक बुलाई है। केजरीवाल ने यह बैठक कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अहम बात यह है कि इस बैठक में आम जनता भी हिस्सा ले सकती है। साथ ही मीडिया को भी इस बैठक में शामिल होने की इजाजत है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ टकराव के मुद्दे पर लोगों तक अपनी बात सीधे पहुँचाएंगे। केजरीवाल बनाम LG की जंग में अब दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा है कि उसे दिल्ली में 39 IAS अधिकारियों की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे अफसरों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जो उसे नहीं चाहिए। यह लिस्ट दिल्ली सरकार सोमवार को केंद्र सरकार को सौंप सकती है। लिस्ट में शामिल ज्यादातर अधिकारी वो हैं जो गुरुवार को IAS एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान का विरोध किया गया था। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारियों की जंग को खत्म करने के लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है। इस नोटिफिकेशन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया ताकि आगे से किसी अफसर के दफ्तर के बाहर ताला न लग जाए। जेटली ने कहा कि संविधान के तहत दिल्ली सरकार के अपने अधिकार हैं और केंद्र के अपने अधिकार। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से घबरा गई है। केंद्र के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि नियुक्ति और तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकता है। आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर डटे गुर्जरों से आज सरकार के नुमाइंदे भरतपुर के बयाना में बात करेंगे। शुक्रवार को पहले सख्त रुख दिखाने के बाद आखिरकार गुर्जर नेता सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गए थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी माना कि बातचीत के बिना कुछ संभव नहीं है। सरकार से बातचीत के लिए गुर्जर समिति ने 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है, जबकि सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों की समिति बनाई गई है। सरकार के साथ होने जा रही पहले दौर की बातचीत में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं होंगे। गुर्जर अब विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की पुरानी मांग के बजाय OBC कोटे के आरक्षण के वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मांग ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा करने पर जाटों के नाराज होने का खतरा है। ऐसे में सरकार गुर्जरों को अदालत में लंबित 4% आरक्षण के केस की पैरवी का भरोसा दे रही है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर आंदोलन के चलते 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इस रूट की ट्रेनों को उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न रूटों से निकाला जा रहा है। ये ट्रेनें उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर पालनपुर मार्ग और जयपुर बांदीकुई भरतपुर आगरा फोर्ड मार्ग से निकाली जा रही हैं। इस कारण हजारों यात्रियों को न केवल लंबा सफर करना पड़ रहा है, बल्कि अपने घर तक पहुँचने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुर्जर आंदोलन के चलते भरतपुर से बयाना के बीच चलने वाली बसें भी बंद कर दी गयी है। IBN 7 कॉन्क्लेव में आए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राजस्थान पर आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरियों पर कब्जा जमाए गुर्जरों से हाथ जोड़कर ट्रैक खाली करने की अपील की है। ये मेरी तो एक अपील है सबको, आज के आपके माध्यम से भी करता हूँ कि आपको जो भी एजिटेशन करना है करिए। रेलवे ट्रैक को क्यों रोक रहे? रेलवे से कोई आपका आज लेन देन नहीं है, रेलवे से कोई दूसरी संबंध नहीं है।
नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर IBN 7 ने सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों पर बात करने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें केंद्र सरकार और विपक्ष की तरफ से कई नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी के विदेश दौरे और अज्ञातवास को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता राम माधव में जोरदार बहस हुई। इस दौरान दोनों नेताओं में व्यापम घोटाले को लेकर जोरदार तकरार भी देखने को मिली। इनकी हालत देखिए, इनका युवराज कहाँ गायब हो गया, इनको मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इसकी जांच करें। मोदी जी हमको बताए ये क्या? अरे भाई वो कहाँ है मालूम होता ना, मैं आगे कहूंगा नहीं। विपस्सिना में नहीं थी, इतना मैं बता देता हूँ। ऐसा है, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। IBN 7 कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि सत्ता के गलियारों को दलालों से मुक्त करवा लिया गया है। This government has no trace of corruption, even of a paltry amount of 25 नया पैसा. The lobbies in the corridors of power is free from the brokers. IBN 7 के कॉन्क्लेव में पहुंचे सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तो धारा 370 हटा दी जाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसका जवाब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कॉन्क्लेव में दिया। आपको सिद्ध करे देता हूँ और सबको स्पष्ट करे देता हूँ कि बीजेपी सरकार आर्टिकल 370 पर मुस्तैद है। जब हमारी वहां पर मेजॉरिटी होगी तो हम आर्टिकल 370 हटा देंगे। केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति पर आज प्रधानमंत्री के घर पर अहम बैठक होगी। ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इनके अलावा बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हो सकते हैं। ये दोनों ही पद पिछले 9 महीने से खाली हैं। इसके अलावा बैठक में सूचना और विजिलेंस कमिश्नरों के नाम भी तय किए जा सकते हैं। गुजरात सरकार के विवादास्पद आतंकवाद विरोधी बिल गुजकोक के विरोध में आज राज्य कांग्रेस के 40 सांसद और विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। गुजरात में कांग्रेस समेत कई दल इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध है कि इस बिल से पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी, जिसके चलते इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। गुजरात विधानसभा में विरोध के बीच ये बिल 30 मार्च को चौथी बार पास हुआ था। इसके बाद विरोधी दलों ने राज्यपाल से भी इस बिल को नामंजूर करने की गुजारिश की थी। 2013 में हुए चर्चित IPL स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आज आरोप तय करेगी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी और 39 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। दिल्ली पुलिस की आरोपियों की फेहरिस्त में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके साथी क्रिकेटर श्रीसंत अजीत चंडेला आरोपी थे। पुलिस के मुताबिक फिक्सिंग का यह खेल पाकिस्तान से दाऊद के इशारे पर चलता था और पूरे मैच के बजाय 1 ओवर या फिर 1 बॉल पर दांव लगाया जाता था। स्पॉट फिक्सिंग कांड में पुलिस ने आरोप लगाया है कि हर मैच में फिक्सिंग के लिए करोड़ों की रकम दांव पर लगाई जाती थी। पुलिस ने अदालत में दाऊद इब्राहिम की आवाज की रिकॉर्डिंग और IPL मैच की वीडियो फुटेज बतौर सबूत पेश की थी। पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद इस मामले में आरोपियों पर किस धारा के तहत मुकदमा चलेगा, यह अब अदालत को तय करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के बुकी मुकेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश को उत्तर भारत के बड़े बुकियों में गिना जाता है। ईडी की टीम बुकी मुकेश जैन को अहमदाबाद लेकर गई है। इससे पहले ईडी की टीम ने दिल्ली, जयपुर और मुंबई में छापे मारे। जयपुर में हुई छापेमारी के दौरान बुकी शिबू मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन ईडी की टीम ने शिबू के घर से 20 करोड़ की कीमत की FD, LIC के दस्तावेज और ज्वेलरी बरामद की है। AIADMK प्रमुख जयललिता आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु के CM पद की शपथ लेंगी। उनके अलावा 28 और मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। जयललिता करीब 8 महीने बाद पद पर लौटने जा रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद जयललिता ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जयललिता आज फिर CM की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगी, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक बार फिर से चुनाव लड़ना होगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जयललिता गृह मंत्रालय अपने पास रख सकती हैं, जबकि उनकी जगह मुख्यमंत्री बने पनीरसेल्वम को वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया जा सकता है। जयललिता के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो पनीरसेल्वम CM पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक युवक की स्विमिंग पूल में मौत की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पूल के CCTV में दिखाई दे रहा है कि हादसे के वक्त स्विमिंग पूल में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि युवक डूब रहा है। मौके पर कोई लाइफ गार्ड भी मौजूद नहीं था। जिस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है, वहां के प्रबंधन की दलील है कि हादसे के वक्त तेज आवाज में गाने चल रहे थे, इसलिए किसी को डूबते हुए युवक की गुहार नहीं सुनाई दी।
शिरडी में एक दलित युवक पर बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि इस युवक की हत्या उसके मोबाइल के रिंगटोन की वजह से की गई। उसकी रिंगटोन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक गाना था। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 4 फरार हो गए हैं। मारे गए छात्र का नाम सागर है और वो एक शादी में शिरडी आया था। सागर की हत्या उस वक्त हुई जब वो बियर शॉप पर अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ गया था। मैनपुरी में मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। गैंगरेप में मां की मौत हो गई है और बेटी गंभीर रूप से जख्मी है। इस मामले में मैनपुरी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मां बेटी के लापता होने की शिकायत 8 दिन पहले मिलने के बावजूद न ही पुलिस ने केस दर्ज किया और न ही उन्हें तलाशने की कोशिश की। 8 दिन बाद मां बेटी सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। मुरैना से बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा मीडिया पर भड़क गए। सवाल पसंद न आने पर अनूप मिश्रा ने हाथ मारकर कैमरा बंद कराने की कोशिश की। दरअसल शुक्रवार को बैंकों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना जैसी स्कीमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के संबंध में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें अनूप मिश्रा 3 घंटे देरी से पहुंचे थे। भीषण गर्मी में मिश्रा का इंतजार करते करते कई लोग वापस चले गए। जब मीडिया ने उनसे उनकी देरी की वजह पूछी तो बीजेपी सांसद नाराज हो गए। केरल हाईकोर्ट ने माओवादियों पर एक अहम फैसला दिया है। जज मोहम्मद मुश्ताक ने सुनवाई करते हुए कहा कि माओवादी होना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये विचारधारा संविधान के अनुरूप नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों के बारे में सोचना लोगों का मौलिक अधिकार है। दरअसल माओवादी होने के शक में गिरफ्तार किए गए एक शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में मुआवजे की मांग को लेकर याचिका डाली थी। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 21 की मौत तेलंगाना और 22 की मौत आंध्र प्रदेश में हुई है। चिलचिलाती धूप और भीषण लू से लोग बेहाल हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री पार कर गया है। तो वहीं शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। हरियाणा के हिसार में तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया। IPL 8 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद चैलेंजर्स को हराकर चेन्नई फाइनल में पहुंच गई है। माइकल हसी की हाफ सेंचुरी की बदौलत चेन्नई ने बेंगलोर को 1 गेंद रहते 3 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 140 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अब IPL सीजन 8 का फाइनल मुकाबला चेन्नई और मुंबई के बीच 24 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। ब्रिटिश मैगजीन ने टीम इंडिया के उपकप्तान विराट कोहली को दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर चेहरों में 6ठे स्थान पर रखा है। कोहली से ऊपर उसेन बोल्ट हैं, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्रिकेट की सबसे मशहूर IPL T20 लीग पर एक और दाग लगा है। एक अखबार के हवाले से बताई गई खबर के मुताबिक IPL के पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी ने IPL खिलाड़ियों के लिए पार्टियों का आयोजन किया और उन पार्टियों में IPL के कोड ऑफ कंडक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेला। मैच के बाद आनंद ने कहा कि फिल्मों के लिए आमिर खान की मेहनत और जुनून से वो हमेशा प्रभावित रहे हैं। आनंद के मुताबिक जैसे आमिर अपनी फिल्म पर पूरी तरह ध्यान देते हैं, वैसे ही वो अपने खेल पर। वहीं आमिर खान ने कहा कि वो विश्वनाथन आनंद के फैन हैं और कभी किसी दिन अच्छी कहानी मिली तो वो शतरंज पर फिल्म भी बनाएंगे। आमिर ने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें शतरंज खेलना सिखाया था। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जल जमाव की बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। शहरी इलाकों में जल जमाव होने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों की जमीन धंसने लगी है और ऊपर से मलबा नीचे सड़कों पर जमा होने लगा है, जिससे यातायात में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान कहा है कि वो अपनी अगली फिल्म में निर्देशक सुजॉय घोष के साथ काम करेंगी। इस फिल्म में ऐश्वर्या सैफ के साथ नजर आएंगी। युद्धि में अब आलिया भट्ट और वरुण धवन मुख्य किरदारों में नजर आएंगे और इस फिल्म को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले खबर थी कि सलमान खान इस फिल्म में लीड रोल में होंगे। सलमान खान की होम प्रोडक्शन हीरो अपने निर्धारित समय पर रिलीज नहीं होगी। फिल्म को सोलो रिलीज करने के फैसले के तहत इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है।